गाजीपुर की धरती पर कम से कम तो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली मनोज सिन्हा और सिर्फ मनोज सिन्हा, उसके बाहर तो कुछ है नहीं। इस बार लग रहा था बाहर हो जाएगा, तो इस बार भी उन्होंने अपने भक्त को बैठा दिया। अब आप गाइए, ये बहुत बड़े शिक्षक हैं, पूरे क्षेत्र की जनता गा रही है कि कहाँ स्कूल बना है। कागज दे दें आपको, पोखरे की जमीन है श्रेणी 32 की सुरक्षित, पारसराय जो आए हैं भीटे की जमीन है, श्रेणी 32 की सुरक्षित जमीन है, और सरकार की मशीनरी प्रस्ताव दे रही है कि इसका बदलैन कर दिया जाए। श्रेणी 32 की जमीन का कैसा बदलैन, मैटर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पता कर लीजिए गाजीपुर की बदनामी का कौन है सबसे बड़ा टीका। गाजीपुर को कहा जाता है कि नकल के लिए मशहूर है पूरे उत्तर प्रदेश में। कौन है नकल माफिया, कौन है सेंटर देता है और दिलाता है और कटवाता है, पैसा लेकर के नेपाल और भूटान तक दूसरे प्रांत नहीं दूसरे देश के लोगों को भी बुला करके परीक्षा कराता है। कौन है? जनता के बीच में आ गए हैं, औकात नाप देगी जनता। मित्रों, एक हमारे जो समक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कल जंगीपुर में एक भाषण किया, मेरे खिलाफ किया। आज तक मैं एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि हमारे पास इतने कार्यक्रम हैं भाजपा के पास कि मैं दूसरे की बात क्या बोलूं। कौन सा भगवान का नाम है कि माला लेके जपूं। वो कहते थे कि देश पूरा जिला गमगीन हो गया, लाख हजारों की संख्या में लोग उसके कब्र पर वो मिट्टी चढ़ाने आए। अरे मैं कहता हूं, जिस दिन उस हत्यारे का अंत हुआ, पूरे जिले ने राहत की सांस ली, राहत की सांस ली। सोचा कि एक आतताई का अंत तो हुआ। मित्रों, न जाने कितने माताओं को विधवा किया था, कितने माताओं के सिंदूर उजड़े थे, कितनी बहनों की राखियों के हाथ के राखियां सूनी हो गई थी। ये सब आम जनता को नहीं याद है। इतना बड़ा आतंक था कि जिसकी जमीन को चाहता था, दो भाई झगड़ा करते थे, एक भाई जाता था, जबरदस्ती बिना पैसा दिए उस जमीन की रजिस्ट्री करा ली जाती थी। ये सारा जिला जानता है। उन्होंने जंगीपुर के भाषण में कहा मेरे लिए कि 132 के लैंड पर कॉलेज बना हुआ है, पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज सिखड़ी को। जो लोग गए होंगे वो सिखड़ी इंटर कॉलेज देखे होंगे। मैंने उनसे कहा कि जरा आप विधायक हैं, एक बार जो जीत जाता है विधायक वो माननीय हो जाता है। आप 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, माननीय हैं तो माननीय की तरह रहिए। वह धरती जिस पर कॉलेज बना है वो हमारे पूर्वजों के नाम की जमीन है जिस पर वो कॉलेज बना है। और मैं आपसे एक भी कहता हूं, जब वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे और जब सपा में गए तो एक कॉलेज को विशेष नियम बना करके मुलायम सिंह जी ने ग्रांट दे दिया और लिखा गया वहां पर कि इसको कभी उदाहरण ना समझा जाए। तो आप भी ये कॉलेज के चलाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज का कोई ऐसा वर्ष नहीं है कि कोई एक छात्र 2 छात्र उत्तर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में ना आते। श्रेष्ठता सूची में 20वें नंबर पर नहीं, 5वें नंबर पर, 3रे नंबर पर, 4थे नंबर पर। इस साल तो बच्चा आया है वो 7वें नंबर पर। मुख्यमंत्री जी 1 लाख रुपया देंगे, उसके घर तक सड़क बनवाएंगे। अभी पिछले दिनों एक आकांक्षा यादव प्रदेश में 5वें स्थान पर आई थी। डीआईएस की कुर्सी पर महिला दिवस के अवसर पर बैठी और सारा फैसला ऑर्डर उसने किया। मित्रों, ये कठिन परिश्रम से होता है। आप क्या है मैं क्या कहूं, लेकिन मैं तो शिक्षक हूं। मुझसे कायदे से बात करिए, शिक्षक की तरह बात करिए, जानकारियां कर लीजिए। बिना जानकारी के हुए बात करेंगे तो उसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि चुनाव लड़ रहे हैं, आप चाहे जो भी अपने को बन रहे हों, ठीक से चुनाव लड़िए, क्योंकि आपके सामने एक शिक्षक चुनाव लड़ रहा है। शिक्षक आचार्य चाणक्य का प्रतिनिधि होता है। चाणक्य इस देश के आचार्य शिक्षक श्रेष्ठ शिक्षक थे। मैं उन्हीं का प्रतिनिधि हूं। और आज एक शिक्षक ने घनानंद जैसे आतताई शासक को
कैसे शासन से उतारा, जो आमोद प्रमोद में लीन था, प्रजा की बात की कोई चिंता नहीं थी। ऐसे प्रजा के अहित करने वाले व्यक्तियों को हटाना एक शिक्षक का कर्तव्य है और उस कर्तव्य का मैं निर्वहन ठीक से करूंगा।